हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट जोसा। तो जेई मेंस 2026 की आप फुल फॉर्म फिलिंग वीडियो ढूंढ रहे होगे। कहीं पे कोई कुछ बता रहा होगा, कोई कुछ बता रहा होगा, लेकिन आपको पूरी फॉर्म फिलिंग वीडियो नहीं मिल रही होगी। तो आपके लिए लेके आया हूँ स्टेप बाय स्टेप पूरी जेई मेंस की फॉर्म फिलिंग वीडियो। और गाइस आपको सारी चीज़ें इसमें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, कैसे फ़ी पेमेंट करनी है। बिकॉज अगर आप इनमें एक बार भी गलती कर देते हो तो आपका फॉर्म फिलिंग ख़राब हो जाएगा एंड फिर आप को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो गाइस, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर लो लाइक, बिकॉज यहाँ पे जेई मेंस के बाद जोसा के अपडेट्स और अदर बीटेक यूनिवर्सिटीज़ जहाँ से कराते हैं बीटेक, वो सारी अपडेट्स आपको इस चैनल पे मिलेगी। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले मैं आपको एनटीए की वेबसाइट पे ले चलना चाहता हूँ गाइस। सबसे पहली बात बता दूँ, एनटीए की वेबसाइट आपको पता होनी चाहिए। इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, बिकॉज ये मेन होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो आपका जेई मेंस का एग्ज़ाम करा रहे हैं। तो गाइस, यहाँ पे आर्काइव पे क्लिक करना, नीचे आओगे, जैसे इस वेबसाइट की लिंक पे जाओगे, यहाँ पे ऑनलाइन इनविटेशन, ये रहा इनवाइटिंग एप्लीकेशन, ये रहा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, रीड मोर पे क्लिक करना तो आपके सामने नोटिस आ जाएगा। अब इस नोटिस में सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे 31 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक आपका फॉर्म फिलिंग वीडियो, मतलब यहाँ फॉर्म फिलिंग का पूरा ये प्रोसीजर है, और लास्ट डेट इसका 27 ऑफ नवंबर है। बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2026 अनाउंसमेंट ऑफ सिटी एग्जामिनेशन, मतलब एग्जामिनेशन सिटी इंटीमेशन स्लिप आएगी, एंड डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड ऑफ एनटीए वेबसाइट विल बी अनाउंस लेटर ऑन द वेबसाइट। ठीक है, तो इनकी जो सिटी इंटीमेशन स्लिप एंड एडमिट कार्ड हमारे चैनल पे सबसे पहले आएगा। और अगर कोई जानता होगा यूनिवर्सिटी अपडेट्स को ना, तो आपको पता होगा कि हम लोग सबसे पहले रिलीज़ करते हैं ये चीज़ें। तो आपको यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब रख लेना, ताकि आपको ये अपडेट्स एकदम पहले मिल जाए। ठीक है, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको पता ही होगा, और ये सारी चीज़ें हैं। और रिजल्ट का आफ्टर 12 ऑफ फरवरी को टेंटेटिवली बता रखा है, हो सकता है आगे पीछे भी हो सकता है। तो गाइस, उसके बाद आपको ये देख लेना नीचे उस नोटिस में ये एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न है, क्या टाइमिंग है, ये सारी चीज़ें देख लेना, एक बार गो थ्रू कर लेना, बिकॉज आप पहली बार दे रहे हो, आपको पता होना चाहिए भाई। अगर यही नहीं पता होगा तो क्या करोगे वहाँ जाके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पता चल गई। अब आपको और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ गाइस, बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो गाइस, अगर आप जेई मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपका आधार कार्ड के थ्रू सारी चीज़ें करना। ठीक है, उसमें जो आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर है, फादर्स नेम है, तुम्हारा नाम है, तुम्हारी फ़ोटो है, सब कुछ करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और इसमें देखो आपका एक पर्सन फॉर डिसेबिलिटीज़ के लिए यूडीआईडी कार्ड बनता है, वो भी वैलिड होना चाहिए, और कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप कोई दे रहे हो तो वो भी इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। तो गाइस, ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान रखना भाई, इसमें गलती मत करना। सो अभी चलते हैं फॉर्म फिलिंग वीडियो पे। तो गाइस, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना है, देख सकते हो ये जेई मेंस की आपकी जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है ये, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेंस। ठीक है, इसमें आपको फॉर्म फिलिंग करनी है इस वेबसाइट पे। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, आपके सामने ये वेबसाइट खुलेगी। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर जेई मेंस यहाँ पे क्लिक करना है, ऊपर भी क्लिक कर सकते हो, या तो नीचे भी ये यहाँ पे कैंडिडेट एक्टिविटीज़ में। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने देखो ये चीज़ ओपन हो जाएगी। अभी गाइस, ये चीज़ में यहाँ पे देख सकते हो, नीचे आप यहाँ 3 बक्से बने पड़े होंगे, 3 बॉक्सेस आ गए होंगे आपके सामने। तो आप न्यू कैंडिडेट हो तो आपको जो रजिस्ट्रेशन करनी होगी वहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन करनी होगी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है यहाँ पे, क्योंकि आप न्यूली रजिस्टर कर रहे हो। ठीक है, सो अभी गाइस आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ ऐसा पोर्टल खुल के आ जाएगा, देख सकते हो ये।
ऐसे में आपको पूरा रजिस्ट्रेशन में समझा दिया जाएगा। नीचे आपको एक इंस्ट्रक्शंस पेज है, इसे बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस पेज, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो आपको पूरी फॉर्म में कितने अमाउंट लग रहे हैं आपके। 1000 रुपये का फॉर्म होगा, मेल है, और अगर फीमेल हो तो 800 रुपये का फॉर्म है। OBC SC के लिए ये देख लो, कॉस्टिंग देख सकते हो आप यहाँ पे। और थर्ड जेंडर के लिए भी, मतलब लाइक जो ट्रांसजेंडर या कोई भी थर्ड जेंडर आपका है तो 500 रुपये उनका फॉर्म है। SC ST के लिए 500 है, मेल फीमेल दोनों के लिए। और जनरल EWS इन OBC के लिए 900 और 800 ये चार्जेस हैं, ठीक है। और अगर बाकी अदर देखते हो तो वो सारे अलग हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई। अब फाइनली गाइस नीचे आना है, इसमें नीचे आते जाना, सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेना एक बार, आप अगर चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। सबसे नीचे आओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बॉक्स होगा, आई हैव रेड द डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन फला ढिमकाना। हाँ जी पढ़ लिया हमने, ठीक है। ये क्लिक कर देना और क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करना। जैसे ही आप क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये फॉर्म खुल के आ जाएगा, देख सकते हो। ये आपका पर्सनल डिटेल्स का सबसे पहला रजिस्ट्रेशन का फॉर्म्स है, ठीक है। इसमें बहुत ही ध्यान से एक चीज़ ध्यान रखना, ऊपर लिखी भी गई है लाइन, प्लीज़ फिल द डिटेल्स एज पर 10th पासिंग सर्टिफिकेट। जो 10वीं में आपके नाम और फादर नेम और जेई मेंस की सारी अपडेट्स लेने के लिए, बिकॉज जेई मेंस के बाद जोसा 2026 आ जाएगा, वही नेक्स्ट स्टेप होगा आपका। और बीटेक्स के अलग अलग फॉर्म निकलते हैं, वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के सारे बताऊंगा मैं यहाँ पे। तो हमें फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे, और आप हमें ज्वाइन कर लो, हमारा टेलीग्राम ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, ज़रूर ज्वाइन कर लेना। आपसे ही फिल किया जाना चाहिए वही सेम चीज़, ठीक है। तो इसमें गलती मत करना मेरे भाई। अगर आप कैंडिडेट नेम, फादर नेम और मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, ये सारी चीज़ें आपकी 10th के सर्टिफिकेट से मैच होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने फादर का नाम लिखना, फिर यहाँ पे मदर का नाम, और यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जो बच्चों को नहीं पता मैं बता देता हूँ कैसे सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे डे सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करोगे, फिर मंथ सेलेक्ट करना, फिर ईयर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। ऐसे हो जाएगा। फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट में आपको जो भी जेंडर हो आपका वो सेलेक्ट करना। फिर यहाँ पे नीचे आना, फिर वही सारी चीज़ें यहाँ पे दोबारा फिल करना, अपना नाम दोबारा फिल करना, अपने फादर का नाम दोबारा फिल करना, अपने मदर का नाम दोबारा फिल करना, और डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर। उसके बाद अपना एड्रेस लिख देना, जो प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे आप रहते हो इस टाइम, ठीक है। तो वो लिखना है यहाँ ऊपर, और लोकेलिटी और ये सब बता देता हूँ। प्रेजेंट एड्रेस में आपका प्रेमिसेस नंबर, जैसे हाउस नंबर या जो भी हो वो लिख लेना। उसके बाद नीचे वो एड्रेस थोड़ा सा, और जो एड्रेस होता है वो, और उसके बाद लोकेलिटी जहाँ पे आप रहते हो, और फिर कंट्री में ज़्यादातर बच्चों का इंडिया होगा तो इंडिया सेलेक्ट करना, ठीक है। इंडिया में मिल जाएगा आपको। इसमें अगर आप फॉरेन से हो तो फॉरेन भी सेलेक्ट कर सकते हो, कोई अदर स्टेट्स। उसके बाद स्टेट पे आ जाओ, इंडिया के अंदर कौन से स्टेट में हो। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली सेलेक्ट करूँगा, आप यूपी में रहते हो तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करना, ठीक है। ऐसे अलग अलग सेलेक्ट करना आपका जो भी स्टेट हो। फिर डिस्ट्रिक्ट आपका, उस स्टेट के अंदर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो, और फिर आपके एड्रेस का पिन कोड। ये सारी चीज़ें फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे अब कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस आपको फिल करना है। ये सारी चीज़ें क्या है, जैसे आपको ईमेल अपना फिल करना है, जो ईमेल आपके पास करेंटली रहेगा, और ये शुरू से एंड तक जोसा की काउंसलिंग तक पूरा यही सेम रहने वाला है। तो ये ईमेल वही फिल करना जो आपके पास हो इस टाइम, ठीक है। तो ये फिल करना, और फिर वही ईमेल नीचे लिख देना। और इसी पे OTP भी आने वाला है। मोबाइल नंबर आपके पास जो करेंटली हो और जो आपके आधार कार्ड से लिंक्ड हो, ठीक है, वो रखना। और अगर आपने अभी तक आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो जो नंबर आपके पास है वो रख लो, और आधार कार्ड से लिंक भी करा लेना उसे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अपना मोबाइल नंबर दोबारा लिखना, और अल्टरनेट मोबाइल नंबर ज़रूर डालना, भले ऑप्शनल है, डाल देना, ठीक है। अब जिन बच्चों का एड्रेस सेम है, परमानेंट एड्रेस सेम है, तो सेम एज परमानेंट एड्रेस क्लिक कर देना। लेकिन अगर आपका कोई परमानेंट एड्रेस और है, जैसे कुछ बच्चे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई बच्चा बिहार में रहता है और दिल्ली में तैयारी कर रहा है IIT JEE की, तो आपका
बिहार वाला जो एड्रेस होगा वो परमानेंट एड्रेस हो जाएगा, जहाँ पे बच्चा ओरिजिनल उसका घर है, और प्रेजेंट एड्रेस आपका अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, लेकिन आप ज़्यादातर परमानेंट एड्रेस वाला सेम कर लेना कि हाँ भाई मेरा वही एड्रेस है। बीच का एड्रेस क्यों देना, क्योंकि उसका प्रूफ देना पड़ता है बाद में, तो प्रूफ मिलेगा नहीं ना, आप रेंट पे रह रहे होगे तो ऐसा। तो ये सेलेक्ट कर लेना, ऊपर की सारी डिटेल्स कॉपी हो जाएगा। फिर आपको पासवर्ड फिल करना है। पासवर्ड में याद रखना है स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर, और वो जो @ हैश और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, और 1 2 न्यूमेरिक भी होना चाहिए, 1 2 3 भी इसमें इंक्लूड होना चाहिए। ये चारों चीज़ ही रखना है, स्मॉल मतलब कैपिटल, स्मॉल, अल्फ़ा न्यूमेरिक और न्यूमेरिक, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिक्स करके पासवर्ड बनाना। यहाँ पे दोबारा से वो पासवर्ड लिख देना, और सिक्योरिटी क्वेश्चन कोई एक सेलेक्ट करके आप वहाँ पे उसका आंसर ज़रूर याद रखना। ये आईडी रीसेट में काम आता है बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो। इसका फ़ोटो भी ले लेना आप यहाँ से मोबाइल से। उसके बाद ये कैप्चा एंटर करके यहाँ पे ये जो नीचे कैप्चा दिया है इसको यहाँ पे एंटर कर देना, और सबमिट पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक पास गाइस, ये रिव्यू का पॉपअप आ जाएगा। जैसे ही आपके पास ये रिव्यू का पॉपअप आएगा, इससे डरना मत, कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे नीचे क्लोज बटन पे क्लिक करना। जैसे ही आप इस क्लोज बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके सामने ये रिव्यू का पूरा फॉर्म आ जाएगा, जिसमें आपको जो आपने डिटेल्स फिल करी थी उसे बस रिव्यू करना है और कुछ करना नहीं है, ठीक है। जैसे ही आप इसे रिव्यू कर लोगे ना, पूरा रिव्यू नीचे से ऊपर देख लेना सारी चीज़ें। यहाँ पे डिटेल्स मैंने हटा दी है बिकॉज ये बच्चे का फॉर्म है। तो गाइस आपको करना क्या है, यहाँ नीचे आना, और मेरा नाम सही है, मेरे पिता का नाम सही है, ये सही है, ये सही है, ऐसे चेक बॉक्स को क्लिक कर देना, ठीक है। सारी चीज़ें चेक करने के बाद, और कि हाँ मैं डिक्लेयर करता हूँ कि ये सारी चीज़ें सही है, और यहाँ नीचे ये एग्री वाले चेक बॉक्स पे क्लिक करना, ठीक है। अगर आपके फॉर्म में ऊपर कोई गलती होती है तो एडिट फॉर्म में करके फिर उसे ठीक कर लेना। नहीं तो अब नीचे यहाँ पे सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई और मोबाइल नंबर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक कर दोगे, फिर एक और पॉपअप आएगा, डू यू विश टू सबमिट एंड गेट OTP, आप उसको येस कर देना। जैसे ही आप गाइस उसको येस करोगे, आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा जहाँ पे पूरी डिटेल्स आपकी होगी, और नीचे एक OTP एंटर करने को बोला गया होगा। जो आपने मोबाइल नंबर दिया है ना, उस मोबाइल नंबर पे वो OTP गया होगा। आई गेस NICP नाम से कुछ ऐसे आया होगा मैसेज, उसमें OTP लिखा होगा। तो OTP को यहाँ पे पुट करना है ये येलो बॉक्स में से, और यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे, आपके सामने फॉर्म लोड हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, मतलब पोर्टल ओपन हो जाएगा। डायरेक्टली आप पोर्टल पे आ जाओगे, ठीक है। अब पोर्टल में आपको यहाँ नेम और एप्लीकेशन नंबर लिखा मिलेगा। उस एप्लीकेशन नंबर को आपके मोबाइल नंबर पे भी भेज दिया जाएगा, ठीक है, वो बाय मैसेज। लेकिन आपको इसका भी स्क्रीनशॉट रख लेना एक बार सेव करके, ठीक है। अब कंप्लीट फॉर्म पे आपको यहाँ पे देखना है, सबसे पहले सारी चीज़ें होगा इधर, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना। जैसे ही आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ ऐसे 12 आपके सामने ऑप्शंस आएंगे ऐसे। अब एक एक करके हमें इन्हें फिलअप करना है। सबसे पहला कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारा फिलअप है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करना है। या तो इधर क्लिक कर देना, या तो नीचे क्लिक कर देना। जैसे ही आप इधर नीचे क्लिक करोगे तो आपके पास अब पर्सनल डिटेल का ऑप्शन खुल जाएगा। ऐसे देख सकते हो, यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन आ गया आपके पास। अब यहाँ पे सारी आपको पर्सनल डिटेल्स कुछ लिखी होंगी, फादर नेम, मदर नेम तक आपके पास लिखा होगा, वो मैंने हटा दिया है जस्ट फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस, बिकॉज हम नहीं दिखा सकते यूट्यूब पे, गाइडलाइंस है। कैंडिडेट नेम यहाँ पे आपका लिखा होगा, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ भी आपका लिखा होगा, जेंडर भी सेलेक्टेड होगा, फादर नेम भी होगा, मदर नेम भी होगा, पहले से ही होगा ये, ठीक है। तो अब यहाँ नेशनलिटी में आपको इंडियन सेलेक्ट करना है। अगर आप इंडियन हो तो इंडियन सेलेक्ट करना, नहीं तो आप देखो यहाँ पे ओवरसीज, अगर आप बाहर से कोई फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपका ये फॉरेन या जो भी आपका है सिटीजन ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे
स्टेट यूटी फ्रॉम ट्वेल्थ, मतलब आपने ट्वेल्थ कौन से स्टेट से पास आउट किया था, या आपने कहाँ से अभी करंटली अपीयर कर रहे हो उसके बारे में, क्योंकि ज़्यादा बच्चे अपीयर ही कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको उस स्टेट का नाम लिखना है जो भी आपने स्टेट से यहाँ पे सेलेक्ट किया था। ठीक है, जैसे मान लो दिल्ली से कर रहे हो तो दिल्ली सेलेक्ट कर लेना, दिल्ली NCET होता है वो उसको सेलेक्ट करना। ठीक है, और अगर आप कहीं और से स्टेट से कर रहे हो तो उससे कैटेगरी में अब आपको यहाँ पे ये सारी कैटेगरीज होंगी। जनरल वाले जनरल के सेलेक्ट करना, और जनरल EWS वाले ये वाले, OBC वाले ये वाले, SC ST का क्लियर है आपके सामने। ठीक है, जो सेलेक्ट करें, और सब कैटेगरी में भी आपको वही सेलेक्ट करना है जो ऊपर सेलेक्ट किया है। ठीक है, उसके बाद ये पूछेगा क्या आप डायबिटिक हो, तो अगर आप डायबिटिक हो तो यस करना, नहीं हो डायबिटीज़ नहीं है आपको तो नो कर देना। प्लेस ऑफ रेजिडेंस आप में अर्बन, अर्बन का मतलब शहर में रहते हो, या रूरल गांव में रहते हो तो रूरल ये देख लेना। ठीक है, एनुअल फैमिली इनकम आपकी कहाँ से कहाँ तक है, मेरी 8 लाख से ऊपर है, मतलब आपके फैमिली की इनकम, टोटल फैमिली सबकी मिला के, एनुअल फैमिली इनकम इंक्लूड फादर मदर एंड गार्डियन, सबकी मिला के कितनी इनकम है वो कितनी है। मोड ऑफ प्रिपरेशन आपको देखना है, सेल्फ कैसे आपने कोचिंग वोचिंग से सिलेक्ट किया वो कर देना। ठीक है, मीडियम एग्ज़ाम में आपको यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे इंग्लिश लिखना, इंग्लिश लिखोगे तो यहाँ पे इंग्लिश आ जाएगा और उसको सेलेक्ट कर देना। ठीक है, और अगर कोई अदर मोड है तो उसमें भी लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश ही प्रेफर करते हैं। उसके बाद आपको ये कैप्चा डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हो सकता है कोई पॉपअप आए, उस पॉपअप को यस कर देना, और उसके बाद आपके पास सेकंड ऑप्शन ये आ जाएगा, पर्सनल डिटेल्स के बाद डिसेबिलिटी डिटेल्स। डिसेबिलिटी डिटेल्स में क्या होता है कि अगर आपने नो किया तो ठीक है, और मतलब ये PWBD कैंडिडेट्स के लिए होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, जैसे आपने कोई मान लीजिए सेलेक्ट किया नो, तो जैसे ही आप नो सेलेक्ट करोगे तो यहाँ देख सकते हो नीचे कैप्चा लिखने के लिए आ जाएगा, अगर आप यस भी करोगे तो भी कैप्चा आ जाएगा। ठीक है, तो कैप्चा डाल के नेक्स्ट सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपके सामने ऐसे वो पूछेगा कि सबमिट करना है कि नहीं, तो यस कर देना। यस करते ही आप अगले सेक्शंस पे जाओगे जिसमें आपका आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स आएगा, मतलब अब आपकी ID डिटेल्स मांगी जाएगी, जिसमें आपको आधार कार्ड, डिजी लॉकर, पैन, पासपोर्ट, नॉन पासपोर्ट नंबर, पैन कार्ड नंबर, किसी से भी, ज़्यादातर बच्चे प्रेफर करना आधार कार्ड या डिजी लॉकर। जिसके पास डिजी लॉकर है इट्स गुड, वो भी कर सकते हो। मैं आधार कार्ड प्रेफर करूँगा यहाँ पे। आधार कार्ड से आपको ज़्यादातर बच्चों को मैं करने को कहूँगा कि आधार कार्ड सही होगा आपके लिए अगर करें तो आप। ठीक है, आधार सेलेक्ट कर लेना। जैसे ही आप आधार सेलेक्ट करोगे आपके सामने ऐसे डिटेल्स आ जाएगी पूरी। ये दो सेक्शंस आपके पास पहले से ओपन होंगे, मतलब लिखे आएंगे, ये एप्लीकेशन नंबर और कैंडिडेट नेम यहाँ पे लिखा होगा, वो मैंने सिक्योरिटी रीजंस के लिए हटा दिया है। फिर एक कंफर्मेशन मांगेगा कि वॉलेंट्री एग्री टू शेयर माय आधार नंबर फला फला फला। हाँ भाई, मैं करना चाहता हूँ मैच टू UID डिटेल्स, तो ये करना चाहता हूँ, मैंने कर दूँगा, इसको यस कर देना। यहाँ जैसे ही आप यस करोगे ऐसा कुछ आ जाएगा आपके सामने, देख सकते हो ये टिक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अपना आधार नंबर यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आधार नंबर यहाँ पे लिखना और नीचे उसको कंफर्म करके दोबारा से लिख देना। जैसे ही आप इसको लिख दोगे और नीचे एक कैप्चा फिल करके सबमिट पे क्लिक कर देना। सबमिट पे क्लिक करते ही आपके सामने आपका आधार एक बार पूछेगा कि हाँ सबमिट कर दूं, ऐसा पॉपअप आएगा एग्ज़ाम का, और ओके कर देना। ओके करते ही आपके सामने ऐसे वो OTP वेरिफिकेशन होगा आधार का। ये आधार का OTP वेरिफिकेशन है। ठीक है, तो उसका OTP आपके मोबाइल नंबर पे, लिंक्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा, उसको यहाँ पे पुट कर देना और ये कैप्चा डाल देना और सबमिट OTP पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप सबमिट OTP पे क्लिक करोगे आपके सामने ऐसे एक बार पूछेगा, पॉपअप देगा कि हाँ करना चाहते हो, तो यस ओके कर देना। ओके करते ही आपके सामने वो आपके आधार का पूरा डिटेल प्रोवाइड कर देगा और
दिखाएगा कि हाँ आपकी मैच हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तब वो आपको अपार आईडी पूछेगा। अपार आईडी क्या होता है? अपार आईडी ज़्यादातर मैं प्रेफर करूँगा कि आप यस करना, ठीक है, बिकॉज अपार आईडी इंपॉर्टेंट होती है। अपार आईडी क्या होता है? अपार आईडी आप रजिस्टर कर सकते हो अपने आधार नंबर से, ठीक है, कुछ नहीं करना होता है, एक वेबसाइट पे जाके आप कर सकते हो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। और जैसे अपार आईडी जिसके पास होगी, ठीक है, यस कर देना, जिसके पास नहीं है वो नो कर देना। जैसे ही आप यस करोगे तो क्या होगा, देखो ऐसा कुछ आपके सामने वो लिखा आएगा और अपार आईडी आपको एंटर करने को बोलेगा। फिर सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अगर आप अपार आईडी में नो क्लिक करते हो तो सबमिट करके फॉर्म ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगा, ठीक है। और आगे बढ़ते ही आपको क्या करना है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अब नेक्स्ट अपार आईडी आपने डाल दिया, अब एग्ज़ाम सिटी पे एग्जामिनेशन सिटीज़ पे आ जाएगा और एग्ज़ाम कौन कौन से आपको देने हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए आएगा ऑप्शन, ठीक है। अब पेपर 1 में बीई और बीटेक का पेपर, जिनको जेई मेंस की सारी अपडेट्स लेने के लिए, बिकॉज जेई मेंस के बाद जोसा 2026 आ जाएगा, वही नेक्स्ट स्टेप होगा आपका। और बीटेक्स के अलग अलग फॉर्म निकलते हैं, वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के सारे बताऊंगा मैं यहाँ पे। तो हमें फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे और आप हमें ज्वाइन कर लो, हमारा टेलीग्राम ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, ज़रूर ज्वाइन कर लेना। फिल करनी है, ठीक है। मान लो जो आप यहाँ दिल्ली फिल करोगे तो फरीदाबाद ऐसा कुछ करके आएगा, दिल्ली एनसीटी और गुड़गांव, सबसे पास तो दिल्ली एनसीटी पड़ेगा। तो ऐसे आपको सेलेक्ट करना है, चारों सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद अपने पापा क्या ऑक्यूपेशन है उनका वो सेलेक्ट कर लेना। ऑक्यूपेशन मतलब क्या व्यवसाय काम करते हैं वो, एग्रीकल्चर, बिजनेस, मेडिकल, इंजीनियरिंग, जो भी आपके पास फादर करते हैं वो। उसके बाद फादर क्वालिफिकेशन यहाँ पे सेलेक्ट करना। फिर मदर का अगर कुछ नहीं है तो वहाँ पे इलिटरेट फिल कर देना या नथिंग फिल करना। जैसे ही मम्मा कुछ नहीं करती तो सेल्फ एम्प्लॉयड कर दो या अदर इंक्लूडिंग हाउस वाइफ लिख दो, ऐसा कुछ लिख सकते हो आप, ठीक है। और फिर मदर एंड गार्जियन पे यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है उनकी, अगर कुछ नहीं किया तो नीचे नॉट क्वालिफाइड या सेल्फ एम्प्लॉयड लिख देना ऐसे, ठीक है। यहाँ पे देखो, या अदर डाल देना या इलिटरेट डाल देना, अनपढ़ हैं तो बिल्कुल एकदम, तो वो भी डाल सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद कैप्चा डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे वो आपसे एक बार पूछेगा कि आप सबमिट सेक्शन करना है, तो यस कर देना यहाँ पे। जी आप यस करोगे, आपके सामने अब वो 10th की क्वालिफिकेशन डिटेल्स और सारी डिटेल्स मांगेगा, जो कि यहाँ पे अब आपको करना क्या है, अगर आपका स्टेटस यहाँ पे पास्ड है या अपीयरिंग है, आपको यहाँ पे दिखा देगा, वो ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा वो सारी चीज़ें। 10th का तो पास्ड होता है, सब पास ही हो गए 10th, तभी तो यहाँ तक आए हो, ठीक है। 10th में पास्ट फिल करना और यहाँ ईयर ऑफ अपीयरिंग, मतलब ईयर कौन से अपीयरिंग में आपके 10th में कौन से ईयर में आपने पास किया था, ये रिजल्ट पे लिखा होगा, चेक कर लेना वहाँ से। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में सेलेक्ट कर लेना 10th और इक्विवेलेंट, ठीक है। और उसके बाद प्लेस ऑफ स्कूल कौन सा, अर्बन है रूरल है, ये आपको पता होगा, आपने सेलेक्ट कर लेना, शहर या गाँव। अर्बन का मतलब होता है शहर और रूरल का मतलब होता है गाँव, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ स्कूल में क्या करना है, ऐसे देख लेना कौन सा स्कूल था आपका। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, कौन से स्टेट मतलब 10वीं कौन से स्टेट से पास की थी वो लिखना है यहाँ पे। उस स्टेट का डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे नीचे लिखना है, ठीक है। जैसे मान लो दिल्ली सेलेक्ट किया, दिल्ली के अंदर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली ये सब आ जाएगा, ऐसे ही आपका यूपी का अलग आएगा, सब स्टेट्स का अलग होगा। फिर यहाँ स्कूल ऑफ बोर्ड, जैसे अब मैं सीबीएसई से पास आउट होता हूँ तो यहाँ पे सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सेलेक्ट करूँगा, और अगर आपका कोई और बोर्ड है तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। रिजल्ट मोड में अब आपको क्या करना है, यहाँ पे परसेंटेज और सीजीपीए। जैसे ही गाइज आप रिजल्ट मोड में परसेंटेज या सीजीपीए सेलेक्ट करोगे तो सीजीपीए सेलेक्ट करने पे आपको यहाँ पे देखिए इधर
ग्रेड पॉइंट्स और ऑब्टेन्ड ग्रेड पॉइंट्स आ जाएगा। जैसे ग्रेड पॉइंट में से आपको मैक्सिमम 10 सेलेक्ट करना है, और जो आपके ऑब्टेन्ड मतलब यहाँ पे वो सेलेक्ट करना है जो आपके नंबर आए थे, और वहाँ पे वो अपने आप ऑटोमेटिकली CGPA निकाल के दिखा देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 8 डालता हूँ तो देखो ये 8 CGPA डाल देगा ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर आपका 10th मोड परसेंटेज के फॉर्म में, तो परसेंटेज लिखिएगा और यहाँ पे टोटल मार्क्स जैसे 500 होता है तो ये डालेंगे, और मैं मान लीजिए मेरे 450 नंबर आए थे, ठीक है। टोटल मेन 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स जोड़ने हैं, PCM और जो भी आपका हो, तो उसके बाद परसेंटेज ये ऑटोमेटिकली निकाल के दिखा देगा ऐसे, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है। रिजल्ट मोड करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी आपका हो पुट कर देना। उसके बाद आपको यहाँ 10वीं का रोल नंबर पुट करना है, 10th का रोल नंबर, ठीक है, यहाँ पे पुट कर देना ये वाले सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद अपने स्कूल का नाम, जो 10th का स्कूल था उसका नाम या एड्रेस, दोनों में से कोई एक चीज़ पुट कर देना, ठीक है। एंड एड्रेस, ठीक है, एंड एड्रेस लिखा हुआ है तो कोई भी लिख लेना आप, नेम ज़्यादातर प्रेफर करना स्कूल का नेम, और यहाँ स्कूल का पिन कोड डाल देना, ठीक है। उसके बाद आप 12th पे आ जाओ नीचे, ठीक है। यहाँ 12th पे अब क्या होगा कि ज़्यादातर बच्चों का अपीयरिंग होगा, ठीक है, या पास्ट हो तो पास्ट लिख देना, अपीयरिंग हो तो अपीयरिंग लिख देना, ठीक है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग या अपीयरिंग आपको जो भी लिखना है, जो करंट ईयर में अभी इस साल पास होने वाले हो तो 2025 को सिलेक्ट करना, ठीक है। नहीं 2025 में अभी तो आप फॉर्म फिल कर रहे हो, तो 2026 में जाके होगा ना आपका एग्ज़ाम, तो 26 सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ऐसे है, और जो पास आउट हो पुराने, वो पुराने सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब क्वालिफाइंग एग्जाम्स में आपको लिखना है यहाँ पे 12th, तो ये कर सकते हो। NIOS वाले बच्चे भी दे सकते हो, यहाँ देखो NIOS का भी ऑप्शन है, ठीक है। और तो कुछ नहीं है, डिप्लोमा वाले बच्चे भी कर सकते हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाय द फाइनल रिसर्चर्स बोर्ड एग्ज़ाम, ये वाला CBSE वाले बच्चों को ये वाला सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये CBSE वाले बच्चों के लिए 10+2 वाला, ठीक है। और एक यहाँ पे और था, क्या नाम है, एनी पब्लिक स्कूल वाला, जो ये था पब्लिक स्कूल, बोर्ड स्कूल, फॉरेन वाला है भाई, ये एक्चुअली ये फॉरेन वाला है, ध्यान रखना ये फॉरेन वाला है और ये इंडिया के बच्चों के लिए है, ठीक है। ये वाला ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सेलेक्ट कर लेना आप 10th वाले बच्चों के लिए। हाई स्कूल वाला ये नीचे, सॉरी ये है फाइनल एग्जामिनेशन 10+2 वाला, ये सिलेक्ट करना, ठीक है। उसके बाद प्लेस ऑफ स्कूल आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। प्लेस ऑफ स्कूल आपका कौन सा अर्बन रूरल है वो सेलेक्ट कर लेना, और टाइप ऑफ स्कूल कौन सा टाइप था आपके स्कूल वो सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्वालिफाइंग स्टेट एग्ज़ाम, कौन से स्टेट से आपने पास किया था वो, और 12th को, और ये आप कर रहे हो, और उसका डिस्ट्रिक्ट लिख देना, ठीक है। और स्कूल और बोर्ड का नाम, मतलब CBSE है तो CBSE लिख देना, और अदर रिजल्ट मोड वही सेम, ऊपर 10th वाला सिस्टम है, परसेंटेज है तो परसेंटेज डालना, CGPA है तो CGPA डालना। अब जिन बच्चों का मान लीजिए अपीयरिंग हो, मान लीजिए मैंने यहाँ पे अपीयरिंग लिखा है, उनके तुम नंबर आए नहीं होंगे, तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट मोड बंद होगा, ठीक है। अपीयरिंग डालोगे तो वो दिखाएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अभी मैं अपीयरिंग में डाल लेता हूँ, और फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर 10th और 12th का, हाँ अब रोल नंबर भी नहीं मिला होगा आपको, है ना, या 12th का रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एडमिट कार्ड के टाइम मिलेगा, है ना। ये भी मतलब है एक चीज़, तो ये चेक कर लेना अपने स्कूल से, एक बार पता कर लेना, शायद मे बी वो बता दें, और पता हो तो लिख देना, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ स्कूल एंड कॉलेज, जो भी नहीं मतलब 12th का स्कूल का नाम लिखना है यहाँ पे, और एड्रेस, ठीक है, और पिन कोड, और नीचे डाल के ये जो भी कैप्चा है ये डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। ऐसे ही गाइस आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे, एडिशनल डिटेल्स आएगा। अब एडिशनल डिटेल्स में आपको यहाँ पे फिलअप करना है कि क्या आप JEE मेंस मतलब यहाँ पे जो के बारे में बोथ अप्लाइंग फॉर, मतलब आप क्या जुड़वा भाई बहन हो,
या जो भी है, आर यू ट्विन एंड बोथ अप्लाइंग फॉर जेई, अगर येस है तो येस करना, नहीं तो नो कर देना। प्लेस ऑफ बर्थ में लिखना है आपका कहाँ पे आपका बर्थ हुआ, स्टेट, राज्य और डिस्ट्रिक्ट लिख के, और ये कैप्चा डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको येस पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप येस पे क्लिक कर दोगे तो आपके सामने नेक्स्ट इमरजेंसी डिटेल्स अब आ जाएगा, आपके सामने देख सकते हो। ठीक है, इमरजेंसी डिटेल्स में आपको अपने गार्डियन की डिटेल्स डालनी है, मम्मा पापा या अभी तक जो आपने मोबाइल नंबर दिया है वो नहीं डालना, गार्डियन की डिटेल्स डालनी है। तो यहाँ पे अपना कंट्री डाल देना है इंडिया, वो 91 कोड आ जाएगा यहाँ पे। फिर अपना मोबाइल नंबर, अलग मोबाइल नंबर होना चाहिए, और ईमेल भी अलग होना चाहिए, जो पहले डाला था वो नहीं, दूसरा। फिर यहाँ गेट OTP पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो आपके पास OTP दोनों जाएगा, कंट्री नेम, मोबाइल नंबर सब लिखा होगा पहले से ही, बस OTP मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों का वेरीफाई करेगा वो, और वेरीफाई एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे ही वेरीफाई एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे OTP दोनों का डाल के, ठीक है, तो गाइस आपके सामने अब नेक्स्ट पेज खुल जाएगा, जो कि अब आपका कैप्चर लाइव फोटोग्राफ होगा, जिसमें आपको अपने वेब कैम से या अपने मोबाइल से कर लेना ये चीज़ हो सके तो उसमें लाइव कैमरा से अपनी एक फ़ोटो कैप्चर करके अपलोड फ़ोटो पे क्लिक कर देना। 14 मिनट होंगे सिर्फ आपके पास ये करने के लिए। ये करने के बाद आपको अपनी फ़ोटो अपलोड कर देनी है, और उसके बाद आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आएगा। 3 ये ऑप्शन आएंगे, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे डॉक्यूमेंट तीनों अपलोड कर देना। नीचे एक कैप्चा का ऑप्शन आएगा, जैसे ही आप तीसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, यहाँ पे ऊपर अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, यहाँ सिग्नेचर अपलोड करना है, और यहाँ पे 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है ये अपलोड कैसे करना है। अब ये बता देता हूँ, देखो फ़ोटो में ऐसे कुछ एडिटर इनके पास ही होगा, तो यहाँ पे जूम इन जूम आउट करके आप ऐसे करके जूम इन जूम आउट करके आप कर सकते हो ये चीज़। ठीक है, तो ये कर देना। उसके बाद जैसे ही आप सारी चीज़ें कर दोगे इसमें, तो नीचे देख सकते हो यहाँ कैप्चा लेके और सेव एंड नेक्स्ट करके, और ये येस कर देना। येस करते ही जैसे आप येस करोगे, आपके सामने अब वो नेक्स्ट चीज़ पे ले जाएगा, जिसमें एक रिव्यू कराएगा, वो पूरा फाइनल सबमिट आएगा। अब इसमें फाइनल सबमिट में आपको पूरा रिव्यू कराएगा वो पेज। अगर आपने कोई चीज़ें देखनी है सारी देख लेना, ठीक है, और करेक्ट करनी है तो उस पर डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करके जा सकते हो उसको करेक्ट करने के लिए। रिव्यू कर लेना, पूरा नीचे तक जाना फॉर्म पे, ठीक है। और सबसे नीचे जब आ जाओगे तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें ऐसे दिखाई देंगी कि हाँ मेरा नाम सही है, ये सारे चेकबॉक्स क्लिक कर देना। ठीक है, ये सारे चेकबॉक्स यहाँ पे क्लिक कर देना ऐसे करके कि हाँ जी सब चेक कर लिया है हमने, और एग्री पे क्लिक कर देना, और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, आपके सामने अब वो पेमेंट और डिटेल्स दिखाएगा, और ईमेल जो आपकी ईमेल थी वो वेरीफाई करेगा। सबसे पहले ये ईमेल वेरीफाई कर लेना, बिकॉज यहाँ पे नहीं आ रहा ना ईमेल, तो येट टू बी वेरीफाई, तो इस पे क्लिक कर देना पहले पेमेंट से पहले, फिर ये वाली चीज़ करना। और ये जैसे ही कर दोगे आप या यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने वो रीडायरेक्ट करेगा पेमेंट ईमेल को वेरीफाई करने के लिए। तो ये ईमेल डाल के कैप्चा डाल के गेट OTP एंड सबमिट पे क्लिक करना। फिर आपके वो ईमेल पे, रजिस्टर्ड ईमेल पे OTP भेजेगा, वो OTP यहाँ लिखना है, ठीक है, और वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ये कर दोगे, वेरीफाइड लिखा आएगा, सक्सेसफुली वेरीफाइड। यहाँ पे कुछ मत क्लिक करना, ओके पे क्लिक कर देना बस। ओके पे क्लिक करते ही आपको वो नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, जो अब पेमेंट का पेज होगा, जहाँ पे आपको पे करना है 1000 रुपये, या जो भी आपने 1000, 2000, 500 जो भी आपका कॉस्ट होगा उस हिसाब से। ठीक है, मेरे में 1000 आ रहा है तो मैं यहाँ पे 1000, देखो यहाँ ईमेल भी वेरीफाई हो गई अब। ठीक है, तो पे कर देना। अब जैसे पे क्लिक करना है यहाँ पे पे, ठीक है, पे क्लिक करोगे जैसे ही आप, तो ये आपको डायरेक्ट कूद आएगा पेज पे, पेमेंट वाले पेज पे ले जाएगा। प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना, ऑनलाइन पे सेलेक्ट करके प्रोसीड फॉर पेमेंट। तो ये पूछेगा आर यू श्योर पेमेंट करना, तो ओके कर देना। ओके जैसे ही करोगे तो आप इस पेज पे जाओगे, 15 मिनट का टाइमर चल रहा होगा। तो और यहाँ पे देखो ट्रांजैक्शन में आपके सारी डिटेल्स लिखी हुई, 1000 रुपये। डिटेल्स हाइड कर दिया भाई, क्योंकि प्राइवेसी होती है। तो यहाँ पे SBI MOPS सेलेक्ट करना, इसमें UPI का भी ऑप्शन होगा आपके पास। अगर ICICI जो भी आप गेटवे यूज़ करते हो उसको सेलेक्ट कर लेना। मैं SBI प्रेफर करता हूँ, बेस्ट होता है, कभी फेल नहीं होता। ठीक है, ये करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके
ऐसे क्लिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप एसबीआई की वेबसाइट पे जाओगे, ये देखो एसबीआई की वेबसाइट है, और यूपीआई पे क्लिक करना है। इधर यूपीआई पे क्लिक करोगे, ठीक है, यूपीआई पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप सीधा रीडायरेक्ट हो जाओगे पेमेंट वाले पे, और उसको क्यूआर को स्कैन करके आप पेमेंट कर देना, ठीक है। अभी मैं करके नहीं दिखा सकता बिकॉज वो पेमेंट का पोर्टल खुल जाएगा और फिर वो कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ से यूपीआई पे क्लिक कर देना और हो जाएगा आपका वो, ठीक है। उसके बाद जब फाइनली सारी चीज़ कर लोगे तो आपका फॉर्म प्लेटफॉर्म कुछ ऐसा दिखेगा और आपका फॉर्म यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। तो गाइस यही थी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। यही कुछ था वीडियो में। और गाइस जोसा की अपडेट लेने के लिए, अदर वीडियोस की अपडेट लेने के लिए, सारी चीज़ें अपडेट करने के लिए आपको सारा मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखना और यहाँ पे आती रहेंगी अपडेट्स, ठीक है गाइस। यही कुछ था इस वीडियो में इसके रिगार्डिंग। अगर कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा हो। जेई मेंस की सारी अपडेट्स लेने के लिए, बिकॉज जेई मेंस के बाद जोसा 2026 आ जाएगा, वही नेक्स्ट स्टेप होगा आपका। और बीटेक्स के अलग अलग फॉर्म निकलते हैं, वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के सारे बताऊंगा मैं यहाँ पे। तो हमें फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे, और आप हमें ज्वाइन कर लो, हमारा टेलीग्राम ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, ज़रूर ज्वाइन कर लेना।